तो झारखंड की राजनीति में बदलाव की अटकलें हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के दिल्ली दौरे के दौरान गुपचुप तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होने की बात कही जा रही है और इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद झारखंड में राजनीतिक फेरबदल की आशंकाओं को और बल मिलता दिख रहा है। हालांकि देखिए, झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाह देव लगातार कह रहे हैं कि जेएमएम और बीजेपी समंदर के दो किनारे हैं। ऐसे में उनके साथ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जेएमएम के प्रवक्ता कुणाल सारंगी भी जेएमएम के एनडीए में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है और क्या वजह है और क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो दोनों दलों के नेताओं की तरफ से आ रहे बयानों के चलते कई तरह के कंफ्यूजन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भला जेएमएम जैसी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में कैसे जा सकती है। इस तरह का सवाल उठाने वालों को जानना चाहिए कि बीजेपी की सरकार में ही हेमंत सोरेन पहली बार झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने थे। साल 2005 की बात है। शिबू सोरेन के मंझले बेटे हेमंत सोरेन बीआईटी मेसरा में पढ़ाई कर रहे थे। बड़े भाई की हत्या और परिवार में उथल पुथल वाले हालात देखकर हेमंत बीच में ही पढ़ाई छोड़कर घर लौट आए और पिता के साथ राजनीति में हिस्सा लेने लगे। पिता शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को पहली बार 2005 में दुमका सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा। हेमंत सोरेन अपना पहला चुनाव जेएमएम के बागी स्टीफन मरांडी से हार गए थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव 2009 हेमंत सोरेन ने दोबारा भाग्य आजमाया। दूसरे प्रयास में उन्होंने जीत हासिल कर ली। विधानसभा चुनाव 2009 के बाद बीजेपी और जेएमएम के बीच खींचतान बनी तो 2 बार राष्ट्रपति शासन वहां लगाया गया। आखिरकार दोनों दलों में सहमति बनी और 2010 में अर्जुन मुंडा की अगुवाई में बीजेपी और जेएमएम गठबंधन की सरकार बनी। इस सरकार में हेमंत सोरेन पहली बार उप मुख्यमंत्री बनकर आए। कुछ ही महीने बाद हेमंत सोरेन ने सपोर्ट खींचकर अर्जुन मुंडा की सरकार को ही गिरा दिया। उस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की तरफ से अर्जुन मुंडा की सरकार गिराने के चलते राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने दांव पेच लगाकर कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार किया और खुद पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार को कांग्रेस, आरजेडी, अन्य छोटे दलों के 4 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया था। हेमंत सोरेन 43 विधायकों के समर्थन वाली सरकार चला रहे थे। हेमंत सोरेन का बतौर मुख्यमंत्री पहला कार्यकाल 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक चला। साल 2014 में हुई विधानसभा में बीजेपी में हेमंत सोरेन की सरकार हार गई और फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। हालांकि उसके बाद 2019 और से लेकर 2024 में लगातार 2 बार चुनाव में हेमंत सोरेन की अगुवाई में गठबंधन में झारखंड सरकार में उन्होंने जीत दर्ज की और उसकी अगुवाई की। गठबंधन झारखंड में जीतता रहा है। लेकिन अब इस बीच जो खबर आ रही है कि जो कल्पना है उनकी बीवी और हेमंत सोरेन खुद बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं, हो सकता है वो एनडीए में जा सकते हैं। इस कयास और अटकलबाजी को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि कभी नहीं हेमंत सोरेन एनडीए में जाएंगे, वो महागठबंधन में ही रहेंगे या फिर यूपी में ही रहेंगे, इंडिया में रहेंगे। लेकिन जिस तरह का इतिहास है हेमंत सोरेन का, उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि हेमंत क्या सोच रहे हैं। क्या आगे की कुछ सोचते हुए वो एनडीए का दामन थाम सकते हैं, ये सवालों में है, चर्चा में है। अब देखना होगा हेमंत सोरेन की तरफ से कब बयान आता है, हेमंत सोरेन इसको लेकर कब क्या कुछ कहते हैं, इस पर नजर रहेगी हमारी।